ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। बहुत सारे व्यक्तियों के मन में ये शंका रहती है कि ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो क्या होता है। वो सूर्यास्त के पहले रहता है या 4:30 बजे रहता है या किस समय रहता है। तो जो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो कुल मिला के 48 मिनट का होता है। और ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है 4:24 से और ख़त्म होता है 5:12 तक, यानी 48 मिनट का जो समय सुबह का होता है वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है। इस समय जो देवता होते हैं, जो देवी देवता होते हैं, वो जागृत अवस्था में होते हैं। ये देवों का समय होता है, देवकाल भी इसे कहते हैं। इस समय जो देवता होते हैं, जो देवियां होती हैं, सभी मृत्यु लोक पे विचरण करते हैं या पृथ्वी लोक पे आते हैं। तो जब हम इस समय भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान सीधे इस पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। जब आपका मन का भाव बहुत अच्छा होता है, पूरे विश्वास से आप इस समय जब पूजा करते हैं तो आपकी जो पूजा होती है वो कहीं ना कहीं अच्छे से फलित होने लगती है, पूजा का फल आपको मिलने लगता है। तो इस समय जो पूजा की जाती है वो बहुत ज़्यादा फलित होती है। उसका कारण एक ये भी रहता है कि आप सुबह जब उठते हैं तो आपके मन के विचार शांत होते हैं, आप बहुत अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं भगवान में, देवी में, देवताओं में। तो अच्छे से जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपकी जो पूजा होती है वो सीधे भगवान तक पहुंचती है। और देवों का समय होने के साथ साथ क्या होता है, जब देव इस समय विचरण करते हैं तो देवों की जो ऊर्जा होती है वो जागृत अवस्था में होती है और जो उनकी ऊर्जा होती है वो आपको सीधे प्राप्त होती है। जब आपको सीधे प्राप्त होगी तो जो आपकी जीवात्मा होगी उससे वो ऊर्जा जोड़ने लगती है। और इस समय जो आपका ब्रह्मरंध्र होता है वो भी खुला हुआ होता है। तो जो ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही होती है वो आप में समाहित होने लगती है। जैसे आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा आपके शरीर में समाहित होती है, क्योंकि देवों का समय होता है। और उनके जागृत होने के कारण इस समय जो आप पूजा पाठ करते हैं या ध्यान करते हैं तो आप सीधे भगवान से या अपने इष्ट देव से जुड़ना शुरू हो जाते हैं या अपने देवी देवताओं से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। जैसे आप अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हैं तो आप उनसे जुड़ जाएंगे, आप भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं तो आप उनसे जुड़ जाएंगे। और नहीं जुड़ते हैं शुरुआत में तो धीरे धीरे करके जुड़ने लगेंगे। जैसे जैसे आपकी जो पूजा पाठ की जो आदत है या आप ज़्यादा समय देने लगेंगे या जैसे जैसे आपका आध्यात्मिक बल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको अनुभव भी होने लगेंगे भगवान से जुड़ने के, कि आप किसी न किसी शक्ति से जुड़ रहे हैं। और सुबह का जो समय होता है वो एकदम शांत होता है, माहौल शांत होता है, तो आप कहीं से भी डिस्टर्ब भी नहीं होंगे अगर इस समय आप पूजा करते हैं। अब रही बात मंत्र जप की, तो जब हम इस समय मंत्र जप करते हैं तो जो मंत्र की ऊर्जा होती है या मंत्र से जो जुड़े हुए देवी देवता होते हैं उन तक आपका जो मंत्र जप है वो पहुंचने लगता है। क्योंकि देव इस समय विचरण करते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं, तो वो आपको जो आपका जो जप होता है उन्हें प्राप्त होने लगता है। वो आपके जप को महसूस करने लगते हैं, उसकी जो ऊर्जा होती है वो उन तक पहुंचने लगती है और कहीं ना कहीं उन मंत्रों से जुड़े देवी देवताओं की ऊर्जा भी आप में समाहित होने लगती है। जब उनकी ऊर्जा आप में समाहित होने लगती है तो जो आपकी जीवात्मा होती है वो मजबूत होने लगती है, जीवात्मा का बल बढ़ने लगता है, जिसे आप तपोबल कहते हैं। आपका तपोबल बढ़ने लगता है तो उस समय जो मंत्र जप किया जाता है वो जल्दी फलित होता है बाकी समयों के अपेक्षा। जैसे आप बाकी किसी और समय मंत्र जप करते हैं तो उसका उतना अच्छा परिणाम नहीं होता है जितना कि ब्रह्म मुहूर्त में किए गए मंत्रों का होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप मंत्र जप करते हैं तो उसका जो फल होता है, आप ये मान के चलिए कि बाकी समय में किए गए मंत्रों के जप से 10 गुना से भी ज़्यादा होता है। उस समय जो आप मंत्र जप करते हैं वो सीधा आपके देवी देवताओं तक पहुंचता है या जिनके लिए आप मंत्र जप कर रहे हैं उन तक पहुंचता है। और मंत्र की जो सिद्धि होती है वो भी एक तरह से आपको मिलने लगती है, भले वो अप्रत्यक्ष रूप में मिले। अप्रत्यक्ष रूप का अर्थ यह होता है कि आपको साक्षात दर्शन नहीं होंगे, लेकिन आपको कुछ ऐसा महसूस होगा या आपको ऐसा अनुभव होगा कि मंत्र की जो शक्ति है वो बढ़ गई है या मंत्र आपका जागृत हो गया है। वो अप्रत्यक्ष सिद्धि कहलाती है। उससे क्या होता है, आपके काम बनने लगते हैं। जब आप मंत्र बोल के किसी को फूंक मारते हैं तो उसका सर दर्द ठीक होने लगता है। जैसे
आंशिक जो सिद्धियां होती हैं ज़्यादातर मंत्रों की 1.25 लाख मंत्र के जप में मिल जाती हैं। 1.25 लाख अगर आप किसी मंत्र का जप करते हैं, विधि विधान से करते हैं, मन के भाव से करते हैं, सच्चे विश्वास से करते हैं, तो उसका जो आंशिक सिद्धि होती है वो मिल जाती है आपको। पूर्ण सिद्धि के लिए कम से कम 5 लाख का जप करना पड़ता है, लेकिन भाव के साथ में। गिनती पे आप अगर अटके रहेंगे तो शायद आपको सिद्धि ना मिले, और व्यक्ति व्यक्ति पे भी निर्भर करता है। हो सकता है आपको जल्दी भी सिद्धि मिल जाए, हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा भी समय में लगे। कोई निश्चित नहीं होता है कि आपको मिल ही जाएगा, लेकिन एक आकलन होता है कि इतना जप करने के बाद में आंशिक सिद्धि या पूर्ण सिद्धि हम प्राप्त कर लेते हैं। आंशिक सिद्धि में जब आप 1.25 लाख किसी मंत्र का जप कर लेते हैं मन के भाव से अच्छे से, और ये एक चीज़ और होती है, जितना कम समय में आप ज़्यादा जाप करते हैं उसका जो प्रभाव होता है, उसका जो बल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी जो ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आप 2 माला रोज़ कर रहे हैं या 5 माला रोज़ कर रहे हैं तो आपको 1.25 लाख मंत्र जप करने में काफ़ी समय लग जाएगा, लेकिन वही अगर 1.25 लाख मंत्र का जब आप 11 दिन में कर लेते हैं तो बहुत उत्तम होता है। जैसे आपने 11 दिन में, कुछ लोग 11 दिन में, 21 दिन में 5 लाख का भी जप कर लेते हैं, लगातार बैठे रहते हैं मंत्र के जप में। तो ऐसे ऐसे भी साधक होते हैं जो जप करते हैं और उनको सिद्धियां भी मिलती हैं, उनको प्रत्यक्ष दर्शन भी होते हैं, लेकिन वैसा भाव आपके अंदर होना चाहिए, वैसी इच्छाएं आपके अंदर होनी चाहिए भगवान को पाने के लिए, वैसा प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति आपके अंदर, तो आपको मंत्र की सिद्धि भी मिलेगी। और आप उस समय पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ में भी आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होंगे। आपके बहुत सारे जो कार्य होंगे, बिगड़े हुए कार्य होंगे, वो बनना शुरू हो जाएंगे। आपकी जो बलाएं होंगी वो कटना शुरू हो जाएंगे। देवी देवता आपकी मदद करने लगेंगे, आपके बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। अब बहुत सारे जो कष्ट होते हैं, चाहे वो बीमारियों से संबंधित हो, चाहे वो धन से संबंधित हो, वो सारे जो कष्ट होते हैं वो भी धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी थी ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जप या पूजा पाठ के बारे में। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।